हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन शॉट रिवीजन। चैप्टर है आपका लॉगरिथम। पॉलिटेक्निक 2024 का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स का वन शॉट रिवीजन का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले वाला वीडियो में हमने वन शॉट रिवीजन देखा था। किसका? हमने इसका देखा था, हमने एपी का देखा था, जीपी और एचपी, ये सब के बारे में हमने देखा था वन शॉट रिवीजन। और इस वीडियो में हम लोग वन शॉट रिवीजन बात करेंगे लॉगरिथम का। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को और बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद हम लोग भी साथ ही साथ बनाएंगे और आप लोग आंसर तो यहाँ पर दिया हुआ है। लॉग में आपका बेसिकली प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आप भी बनाइए और हम लोग भी बनाना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो जो गिवन में दिया हुआ उसी का यूज करना है। तो गिवन में क्या दे दिया है? गिवन में दिया हुआ है एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, जेड का वैल्यू ये है। आप इसको पहले एक बार गिवन में लिख लीजिएगा, उसके बाद एलएचएस में इसको पुट कर दीजिएगा। हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम सीधे इसको एलएचएस में पुट करते हैं। एलएचएस बराबर तो एलएचएस में यहाँ पर क्या है? 1/x + 1। तो एक्स का वैल्यू क्या है? log ऑफ BC बेस टू A + 1। यहाँ 1 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, log ऑफ A बेस टू A। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि log ऑफ A बेस टू A, जब जिसका हम लोग log लगाते हैं और बेस में भी उसी को डालते हैं, तब मेरा उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1 की जगह में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1/log ऑफ y। y का वैल्यू क्या है? 1/y का वैल्यू है log ऑफ CA बेस टू B प्लस 1। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर A/A लेना है, B/B लेना है? क्योंकि यहाँ पर इससे पहले वाला देखना है, क्योंकि हमको इसका बेस और इसका से बेस मिलाना है। तो यहाँ पर बेस B है, तो यहाँ भी अपने से log बेस B ले लेते हैं और इसको 1 करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेरा 1 है। तो यहाँ पर log ऑफ B बेस टू B का फॉर्मूला होता है 1। ये सब प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं दिलाऊंगा। तो अगर आपको सारा प्रॉपर्टीज एक बार ध्यान से एक बार रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और इसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लॉगरिथम का डिफिनेशन और उसका जो भी प्रॉपर्टी वो सारा डिस्कस किया था। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, प्लस 1/z। z का वैल्यू क्या है? log ऑफ C, log ऑफ AB बेस टू C प्लस 1। 1 की जगह में क्या लिखेंगे? बेस C वाला लिखेंगे, log बेस C ऑफ C, ठीक है। अब ये LHS में है और इसको सॉल्व करके 1 लाना है, ठीक है, जो RHS में। तो 1/log। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फिर होता है कि जब दो का बेस सेम रहता है और बीच में प्लस का साइन रहता है, तब जो यहाँ पर log का ऑफ में जो है, यानी जो log के साथ गुना में है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, है ना, वो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसका BC और उसका A गुना हो जाएगा, तो log ऑफ ABC बेस टू A हो जाएगा। log ऑफ ABC बेस टू A हो जाएगा, ठीक है, प्लस वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लागू होगा। तो log ऑफ, फिर यहाँ पर B और यहाँ C है, तो यानी इसको ABC लिख सकते हैं और बेस टू क्या है? B, ठीक है, प्लस 1/log ऑफ। और log को कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था, ठीक है। तो log ऑफ, फिर यहाँ पर ABC हो जाएगा बेस टू C प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो इन्वर्स में आपको दिख रहा है बट्टा में, इसको ऊपर कर देंगे तो ये इन्वर्स तो हट जाएगा और ये जो बेस है वो चल जाएगा यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर दिख रहा है वो आ जाएगा बेस में। तो ये हो जाएगा log ऑफ A बेस टू ABC प्लस log ऑफ B बेस टू ABC प्लस log ऑफ C बेस टू ABC। अब सबका बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो वहाँ पर जो यहाँ पर log के जगह में log के बाद जो है A B है C वो गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ ABC गुना हो गया और बेस टू ABC। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि जब ऊपर में और नीचे में जब बराबर रहता है तब उसका वैल्यू 1 होता है। और यही मेरा देखिए RHS में भी बोला था यही लाने के लिए। तो ये आ गया मेरा LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, ठीक है। आप वीडियो को एक और बार रिपीट करके देख लीजिए, वहाँ से आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर चिपकाते हैं और उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि इफ log ऑफ A बटा B माइनस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ B बटा C माइनस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ C बटा A माइनस बी, देन प्रूफ डैट A का पावर A गुना B का पावर B
गुना सी का पावर सी बराबर इसको 1 लाना है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, LHS को RHS के साथ मिलाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग भी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो जो गिवन में है उसको तो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे गिवन में जो है, गिवन वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा आप लोग इंक्रीज़ कर लीजिए, 480 में कर लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि मैथमेटिक्स का सवाल है और बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो मैं काफ़ी छोटा छोटा लिखूंगा ताकि बोर्ड में अट जाए। तो गिवन log ऑफ ए बेस बटा में b माइनस सी। अब यहाँ पर बेस में कुछ दिया नहीं है, तो बेस जब कुछ दिया नहीं रहता है तब अपने से बेस 10 मान लेना है। क्या मान लेना है? 10 मान लेना है। तो log ऑफ ए बटा b माइनस सी बराबर log ऑफ b बटा c माइनस ए बराबर में log ऑफ c बटा a माइनस b। इसको हम अपने से k बोल दिए। ठीक है, क्या बोल दिए? इसको k बोल दिए। तो अब यहाँ पर किस लिए क्या हो जाएगा? इसलिए log ऑफ a बटा b माइनस सी बराबर k हो जाएगा। सबके लिए बराबर में k था तो इसके लिए भी k हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? log ऑफ a बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k के साथ आ जाएगा b माइनस सी। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब बेस में अपने से 10 मान लेना, 10। तो इसको लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करने मैंने आपको सिखाया था। अगर आप नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उसको छू करके आप वीडियो को पहले बढ़िया से देख लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 का पावर में के बी माइनस सी बराबर में हो जाएगा ए। ये कैसे चेंज हुआ ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था अच्छा तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। ठीक है, यानी हर मतलब अब सारा तीनों में हमको ए बी सी का वैल्यू निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू ये आया। सिमिलरली उसी तरह से बी का वैल्यू क्या आएगा? बी का वैल्यू हम थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करके बनाइएगा। बी का वैल्यू आएगा के, यहाँ पर बी माइनस सी था जो बेस में वही वाला यहाँ पर भी आएगा, सी माइनस ए आएगा बराबर में ये अब बी का वैल्यू आ जाएगा बी। ये समीकरण 2 हो जाएगा। एंड अगेन मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, 10 का पावर में के जो यहाँ नीचे में वही वाला यहाँ आता है। इस तरह से दोनों मैं एक लाइन आपको मतलब ये कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन में आपको जंप कर रहा हूँ, तो आपको समझना है कि तीनों में इसी तरह से करना है। ये बराबर के है, ये बराबर के, फिर ये बराबर के, फिर इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 का पावर करना है। ये मैं 10 का पावर को ही सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर बराबर में सी। ये समीकरण 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जो ए बी सी का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग LHS में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए LHS बराबर LHS में क्या है? ए का पावर ए, तो ए मेरा क्या है? ए 10 का पावर के बी माइनस सी और पहले से यहाँ पर ए का पावर में ए है, ए फिर क्या है बीच में? गुना का साइन, गुना, फिर 10 का पावर में, क्योंकि अब फिर बी का वैल्यू लिख रहे हैं तो बी का वैल्यू 10 का पावर के सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर पहले से मौजूद है बी गुना में, फिर गुना सी का वैल्यू क्या है? 10 का पावर के ए माइनस बी और यहाँ पर पहले से कौन है? सी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 1 आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि RHS हमको 1 लाना है। अब यहाँ पर 10 का पावर के को भी एंट्री कराएंगे और ए को भी एंट्री कराएंगे। इधर से के अंदर होगा, इधर से ए अंदर होगा, तो ये जगह के बी ए माइनस के सी ए गुना 10 का पावर के सी बी माइनस के बी ए। ठीक है, गुना 10 का पावर में के ए सी माइनस के बी सी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाए? और बीच में गुना का साइन रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 10 का पावर के बी ए माइनस के सी ए अब जुड़ जाएगा, तो प्लस के सी बी माइनस के बी ए, फिर जुड़ जाएगा प्लस के ए सी माइनस के बी सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10 का पावर में के बी ए प्लस में था और के बी ए माइनस में कट गया, उसी तरह से सारा कट जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये 10 का पावर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। 10 का किसी का भी पावर 0 मतलब 1, तो ये हो गया आपका RHS के बराबर आ गया। तो देख लीजिए, आपका यही तो निकालने नहीं बोला था RHS में? बिल्कुल हाँ, यही बोल रहा है, 1 लाने बोला था। प्रूफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। इसको आप पहले वीडियो को क्वालिटी को बढ़िया से मतलब HD में कर लीजिए, ताकि आपको एक एक
लेटर अच्छा से दिखे और इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में उतार लीजिए अगर नहीं सक रहे बनाने तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इफ log a बटा b माइनस सी इज इक्वल टू log b बटा c माइनस ए इज इक्वल टू log c बटा a माइनस बी, देन प्रूफ डैट a का पावर b प्लस सी गुना b का पावर c प्लस ए गुना c का पावर a प्लस बी और बराबर में RHS में 1 लाना है। तो क्वेश्चन आपका डिट्टो क्वेश्चन नंबर 2 का ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर LHS जो आपको दे दिया है वहाँ पर a का पावर a था, b का पावर b था, c का पावर c था और लाना था 1। यहाँ पर चेंज करके दे दिया a का पावर b प्लस सी, b का पावर c प्लस ए और c का पावर a प्लस बी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया, बिल्कुल आसान है। आप इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग भी सॉल्व करते सोल्यूशन करते। तो जैसा कि गिवन में दिया था उसको तो लिख देंगे जस का तस। गिवन में जो दिया है उसको जस का तस log a बटा b माइनस सी बराबर में log b बटा c माइनस ए बराबर में log c बटा a माइनस बी। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको k बोल दिए, k बोल दिए। इसलिए log ऑफ a बटा b माइनस सी को भी हम लोग k बोल सकते हैं क्योंकि उसी का हिस्सा के अंदर में आता है। तो ये हो जाएगा आपका log a बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया b माइनस सी, जिस तरह से पहले किए थे डिट्टो उसी तरह से। कुछ नहीं, मतलब 10 का बेस में क्या है 10 है, तो ये 10 का पावर में हो जाएगा k b माइनस सी बराबर में हो गया आपका a। ये हो गया समीकरण 1। सिमिलरली उसी प्रकार से आपका यहाँ पर उसी तरह से आपका जो b का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर log b में b का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 10 का पावर में k c प्लस ए c माइनस ए, जो यहाँ पर रहता नीचे में वही वाला बराबर b। ये आ गया समीकरण 2। अगेन उसी तरह से आप लोग अच्छा से इसको सॉल्व करके लिखिएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। 10 का पावर में k, नीचे में जो है a माइनस बी बराबर में किसका आया, log c में c का वैल्यू आया। तो ये हो गया समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 का यूज़ करके इक्वेशन LHS में पुट करते हैं। तो इसलिए LHS या फिर नाउ LHS बराबर LHS में मेरा क्या है, a का वैल्यू मैंने पुट करने बोल रहा था। a क्या है 10 का पावर में k b माइनस सी और यहाँ पर पहले से कौन है का पावर में b प्लस सी है, तो यहाँ पर b प्लस सी गुना b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 10 का पावर c माइनस ए, 10 का पावर k c माइनस ए और यहाँ पर पहले से मौजूद है c प्लस ए गुना c का वैल्यू रखना है। तो c का वैल्यू क्या है 10 का पावर k a माइनस बी, 10 का पावर k a माइनस बी और यहाँ पर पहले से कौन मौजूद है a प्लस बी। अब यहाँ पर ध्यान अगर नज़र दौड़ाइए आपको एक चीज़ पता चलेगा, 10 का पावर में k b माइनस सी गुना b प्लस सी, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी गुना b प्लस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुना 10 का पावर में k, यहाँ पर भी उसी तरह से c माइनस ए c प्लस बी, तो c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरह से गुना 10 का पावर में k, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब यहाँ पर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 10 का पावर में k, अब इसको एंट्री करा देते हैं b स्क्वायर माइनस k c स्क्वायर, बीच में प्लस, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। 10 फिर k c स्क्वायर माइनस k a स्क्वायर, फिर प्लस k a स्क्वायर माइनस k b स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि k b स्क्वायर प्लस में k b स्क्वायर माइनस में खत्म, उसी तरह से सारा कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस सारा कट जाएगा। तो 10 का पावर में 0, किसी का भी पावर 0 मतलब 1। देखिए तो यही वाला RHS में दर्शन करने बोला था, बिल्कुल आ गया आपका RHS, देखिए, ठीक है, आ गया RHS के बराबर। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, बहुत आसान था। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं लिखता हूँ और उसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग चुका है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि इफ log x बटा q माइनस आर बराबर log y बटा r माइनस पी बराबर log z बटा p माइनस क्यू हो, तो देन प्रूव डैट x का पावर q प्लस r, जो यहाँ पर है उसको केवल माइनस की जगह प्लस कर देना है। r माइनस पी है तो r प्लस पी हो जाएगा, p माइनस क्यू है तो p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर में x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, मैं इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको 1 और 2 बताया था, वहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला दिया रहता था और यहाँ पर प्रूफ करने बोलता था 1। फिर दूसरा क्वेश्चन में ये वाला दिया रहता था LHS में और प्रूफ करने बोलता था 1। तो अगर हम लोग RHS दोनों तरफ तो 1 ही प्रूफ करने बोला था, तो RHS मिला देंगे तो LHS बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर ये। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिला करके ये प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका जो ये वाला आंसर है ना, जो ये वाला है वो कुछ ना कुछ आएगा। और यहाँ पर जो है इसको भी एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करके देख लीजिए और जो आएगा बिल्कुल दोनों सेम आ जाएगा, बिल्कुल दोनों सेम आ जाएगा। केवल यहाँ पर LHS और RHS दोनों सॉल्व करना है, यही इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको खुद से बनाइए, ठीक है, बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। इसको हम लोग स्किप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि इफ x गुना के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में है y प्लस जेड माइनस एक्स और बटा में log x बराबर y z प्लस एक्स माइनस वाई बटा log y बराबर z x प्लस वाई माइनस जेड बटा log z, तो देन प्रूव डैट y का पावर z गुना z का पावर y बराबर z का पावर x गुना x का पावर z बराबर x का पावर y गुना y का पावर x। इसको प्रूफ करना है कि ये बराबर ये होगा। कैसे होगा, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि ये बहुत हार्ड है, बहुत लॉन्ग बनेगा, बहुत दिक्कत होगा बनाने में, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप केवल y z और x का वैल्यू निकाल दीजिए, आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर 100% आएगा और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले खुद से थोड़ा बहुत सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जहाँ तक हो पा रहा है खुद से प्रयास कीजिए, नहीं हो पाएगा तो इसके बाद हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, आप लोग आकर के मिला लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो जो गिवन है वो तो ठीक है, उसको हम लोग फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है गिवन में जो है उसको बराबर में k मान लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटा log x बराबर वाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई बटा log y बराबर जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा log z। इसको हम अपने से k मान लिए, क्या बोल दिए, इसको k बोल दिए, ठीक है। ये तो तीनों बराबर हो गया k, तो पहला का भी हम लोग बराबर में लिख सकते हैं k एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटा log x बराबर में इसको k मान सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब बेस में 10 है, ठीक है। जब नहीं रहता तो अपने से 10 मान लेना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, log x को उधर कर देंगे और k को इधर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटा के कर देते हैं और इधर log ऑफ x बेस टू 10 कर देते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से पहले करते थे उसी तरह से 10 का पावर में इतना बड़ा सब चढ़ जाएगा, x से y प्लस जेड माइनस एक्स बटा के और इधर में बराबर आ जाएगा x। ये आ गया आपका समीकरण 1 x का वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग y और z का भी वैल्यू लिख देते हैं। आप वीडियो का क्वालिटी को क्लियर कर लीजिए, 480 में कर लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सिमिलरली हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पूरा है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है, केवल यहाँ पर log x की जगह में k आ गया, ठीक है। और जो x था यहाँ पर x, तो उसी तरह से y का भी क्या हो जाएगा, 10 का पावर, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना बना करके लिख सकते हैं, 10 का पावर y z प्लस एक्स माइनस वाई बटा log y के जगह में आ जाएगा k, और ये जो आया ये आपका है y का वैल्यू, ये समीकरण 2। सिमिलरली अगेन आपका 10 का पावर में z एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा log z के जगह में क्या लिखेंगे k, और ये जो वैल्यू आया ये आपका z का, ये समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS में इसको पुट करेंगे। तो LHS तो हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला है, ये वाला है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नाउ। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, y का पावर z गुना z का पावर y, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 का पावर में y z प्लस एक्स, y z प्लस एक्स माइनस वाई बटा के, ठीक है। तो ये y का भी आया, फिर यहाँ पर z पहले से है तो z को लिख देते हैं, और ये जो z है ना, ये पूरी y का ही पावर में, यानी ये पूरी होल z हो जाएगा। फिर z, तो z क्या है, z का वैल्यू निकाल के रखे हैं, 10 का पावर में
बीच में गुना का साइन है, देखिए गुना, पॉइंट का मतलब गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर में z x प्लस वाई माइनस जेड बटा के, और ये ओवरऑल का पावर y है, तो ओवरऑल का पावर y। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करना है। बहुत हार्ड आपको दिख रहा है, लेकिन इसको अच्छा से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ज़रूर आएगा। तो इसको हम लोग ऊपर वाला मिटा देते हैं इस साइड, ठीक है। कुछ मिटा देते हैं, ये बराबर ये लाना है, तो हम लोग थोड़ा इधर मिटा देते हैं। देखिए बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, केवल आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करना है खाली, ठीक है। इसको एक लाइन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 10 का पावर में ये जो z है ये अंदर कर देते हैं, तो y के साथ मिल जाएगा y z, और जो है वो जस का तस z प्लस एक्स माइनस वाई और बटा में k, ठीक है। फिर गुना 10 का पावर में z के साथ y आ जाएगा, तो जेड वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा के। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बेस जब सेम रहता है 10 10 तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ही पावर को ऐड भी कर देते हैं 10 का पावर में वाई जेड, और इसको साथ ही साथ वाई जेड को अंदर भी कर देते हैं, ठीक है। तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई या फिर वाई जेड एक्स, तो इसको सीधा सीधा हम लोग एक्स वाई जेड लिखते हैं, गुना हो रहा है, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर पावर को हम साथ ही साथ जोड़ भी देते, ठीक है, प्लस जेड वाई एक्स यानी एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बटा में जो के है उसको सबके लिए हम बटा में के दे देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे यहीं पर ध्यान दे दीजिए, तो थोड़ा क्या ध्यान देना है यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो वाई जेड स्क्वायर देखिए एक और जगह है, जेड स्क्वायर देखिए, जेड स्क्वायर वाई थोड़ा अगल बगल हो सकता है लेकिन सेम तो है ना, वाई जेड स्क्वायर वाई सेम है, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, फिर वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, फिर वाई स्क्वायर जेड ये प्लस में कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, एक्स वाई जेड कई को बचा, 2 गो एक्स वाई जेड बचा। तो 10 का पावर में 2 गो एक्स वाई जेड और बटा में के भी बचा है, उसको भी एकदम छोड़ना नहीं है, के भी बहुत ताकतवर है, बराबर ये जो आया है ये मेरा पहला को सॉल्व करने पर आया, वाई का पावर जेड गुना जेड का पावर वाई। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना लंबा आपका आंसर यही आएगा। सिमिलरली z का पावर x गुना x का पावर z, इसका भी वैल्यू 10 का पावर में 2xyz बटा के ही आएगा। अगेन x का पावर y गुना y का पावर x का भी वैल्यू यही आएगा, 10 का पावर में 2xyz। आप करके देख लीजिए अगर आपका विश्वास नहीं हो रहा है तो, ठीक है, इतना आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका यही आएगा, सारा कट जाएगा, वाई स्क्वायर जो भी आएगा इसमें तो जेड स्क्वायर कुछ आएगा तो वो कट जाएगा, लेकिन बचेगा एक्स वाई जेड 2 को इस तरह से बचेगा, और बच्चे में के तो बचेगा ही बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबका जो तीनों को सॉल्व करने पर इसको भी सॉल्व करने पर 10 का पावर 2xyz बटा के ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हैंस y का पावर z का पावर y बराबर z का पावर x गुना x का पावर z बराबर में x का पावर y गुना y का पावर x। ये हो गया प्रूफ। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस इतना बराबर इतना, प्रूफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान से क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है, सॉल्व किया है। तो और एक क्वेश्चन है, फिर हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। आपका लॉगरिथम एकदम मजबूत कर दिया है मैंने, एकदम मशीन कस दिया है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर लग चुका है, आप इसको पढ़िए। लिखा है कि प्रूफ डैट, सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध करने वाला सवाल है। लॉग ऑफ m बेस टू a बराबर होगा लॉग ऑफ m बेस टू b गुना लॉग ऑफ b बेस टू a। इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यानी ये एक आइडेंटिटी, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको चलिए आप अगर सकेंगे तो खुद से प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, है ना। क्या लिखेंगे, जो RHS में, हम RHS से सॉल्व करते हैं इसको, RHS में क्या है, लॉग ऑफ m बेस टू b गुना लॉग ऑफ b बेस टू a। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ, हम इसको सॉल्व
चेंज कर सकते हैं, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको चेंज करेंगे तो मेरा ये आंसर नहीं आएगा, आएगा सही आंसर लेकिन ये नहीं आएगा, दूसरा कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम इसको नहीं चेंज करते, इसको करते। क्यों? क्योंकि एम को ऊपर रखना है और ए को नीचे रखना है, ए को, इसीलिए हम इसको रहने देते जस का तस, बी इसको चेंज कर देते। देखिए जब भी ये जो सीधा है इसको इन्वर्स करेंगे तो ये जो एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है, लॉग बी के जगह में ए आ जाएगा और बेस के जगह में ए के जगह में बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते, गुना कर देते, तो लॉग ऑफ एम बेस टू बी बटा लॉग ऑफ ए बेस टू बी। अब दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी होता है। आप बगल में लिख करके रख लीजिए कि लॉग ऑफ बी बटा ए, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ बी बटा, जो ऊपर में उसको ऊपर रखना है, जो नीचे में उसको नीचे रखना है, लॉग ऑफ ए, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ केस इसी तरह से बन रहा है कि लॉग ऑफ एम है तो एम की जगह बी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमको लिखना है ये, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मांग रहा है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बेस ए क्यों है, क्योंकि नीचे में यहाँ पर लॉग ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा कि ये जो लॉग नीचे में क्या है, ए है, तो यहाँ पर बेस में हो जाएगा ए। तो यही वाला प्रूफ करने बोला था। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ये बराबर ये होता है, तो यही वाला केस तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। देखिए ये वाला दिया है तो हमको ये वाला लिखना है, देख के तो हमने लिख दिया, लॉग जो ऊपर में उसको यहाँ पर रखना है, जो नीचे में ए उसको बेस में घुसा देना है। तो यही वाला आपको LHS में प्रूफ करने बोला था, LHS। तो आपका हो गया RHS इक्वल टू LHS। देखिए सीधा हो गया, एक मात्र 1 2 3 लाइन में हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने लॉगरिथम का हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत लॉगरिथम का एकदम मशीन कसने का तरीका पता चल गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक एकदम आग की तरह एकदम फैला देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो बस वीक इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।